हाय गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग सीख रहा था बॉर्न ऑर्डर के बारे में। तो हमारा इस बॉर्न ऑर्डर के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसमें पहले में हाउ टू फाइंड आउट बॉर्न ऑर्डर फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल दिखाया गया है, जिसमें बहुत ही एक इजी ट्रिक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। और दूसरे में जेडब्ल्यू और नीट में जो क्वेश्चन आया है बॉर्न ऑर्डर के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट बॉर्न ऑर्डर फॉर पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल के लिए कैसे निकाला जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो एज ए एग्जांपल CO3 2- ले लिया। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर C11O और इस तरह से। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि वो जो मोलिक्यूल का फॉर्मूला देगा उसमें सबसे ऊपर कितना माइनस चिन्ह है। सपोज 2- है ना, तो कार्बन के साथ और जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसके साथ 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और उसमें 2 माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर पॉलीएटॉमिक का कैसे फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये है फॉर्मूला, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। कितना रेजोनेटिंग बॉन्ड है वो ऊपर लिखना है और उसका नीचे लिखना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये डबल बॉन्ड एक बार इधर आएगा और इस पोजीशन से फिर से यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने वाला है अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं कि आप एग्जाम ड्रॉ वगैरह करो। तो वहां पे आपको किस तरह से निकालना है, तो वहां पे आपको देखना है सबसे पहले कि सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड अटैच है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड और टोटल बॉन्ड सेम ही है, तो 4 बॉन्ड ऊपर हो जाएगा। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है उसको आप कैसे करोगे, सेंट्रल एटम के साथ कितना साइड एटम अटैच है वही होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन अटैच है, तो यहाँ पे नीचे आप 3 लिख दोगे। तो 4/3 इक्वल टू 1.33, ये हो गया CO3 2- का बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 1.33 1.67 ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद और हम एक करेंगे PO4 3-। तो इसको एक और इजी तरीके से सिखाऊंगा। सपोज किसी स्टूडेंट को वो जो फॉर्मूला दिया है उसका ड्रॉ करना उसको नहीं आता है, उसको पता नहीं है कि किस तरह से ये ड्रॉ करे, वो कंफ्यूज है, तब किस तरह से वो निकालेगा। तो उसके लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि उसके लिए आप क्या करो, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो, लिख के ऊपर क्या करो, जो सेंट्रल एटम है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपको इतना तो पता होगा ही ना, केमिस्ट्री से हो तो सपोज यहाँ पे फास्फोरस है, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 ऊपर लिखो। उसके बाद उसके साथ जो एटम है वो कितना एटम दिया हुआ है, ऑक्सीजन 4 दिया हुआ है, तो उसको नीचे लिखो। तो 5/4 इज इक्वल टू 1.25, तो ये हो गया। और अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो वेल एंड गुड, तब तो आप कर ही लोगे कि इस तरह से होगा। 3- है तो पहले 3 बॉन्ड दे दो सिंगल बॉन्ड, और 3 ऑक्सीजन के साथ माइनस दे दो। तो यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड हो गया, और 4 साइड एटम है तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 1.25 ये उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो चलो और एक देखते हैं। तो यहाँ पे एक है SO4 2-। तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे, इसके लिए तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 नीचे आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से आप एग्जाम में बहुत इजी से आप निकाल सकते हो। और सपोज आपको कोई D ब्लॉक से दे दिया है, D ब्लॉक से जनरली 11-12 में तो नहीं देगा शायद, बट हायर लेवल पे दे दिया है। सपोज CrO4 2-, इस तरह से एक दे दिया, तब आपको डरना नहीं है। तब आपको इस Cr का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो ये Cr का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 4s2 3d4 होता है, 3d4 4s2 इस तरह से होता है, 4s2 3d4। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 आउटर मोस्ट में। तो 6 है तो ऊपर 6 लिख दो, और नीचे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4, 4/6 दैट मीन्स 1.5। तो आप इस तरह से अगर D ब्लॉक से दिया तब भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो चलो एक होमवर्क करके देखते, होमवर्क देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, बट मैं अभी करा दूंगा, बट आप खुद करके देख लेना ये किस तरह से सोल्व होगा। तो यहाँ पे देखो ClO4- दिया है ना। सपोज आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है आपको 7, ऑक्सीजन के साथ 4 है, 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.3/4 दैट मीन 1.75। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, 1.33 2 1.5 एंड 1.75। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो गाइस ये 2
ट्रिक सिखाया हो फॉर पॉलीएटॉमिक। एक तो आपको ड्रॉ करके फॉर्मूला के जैसे करना है, जिसको अच्छे से आता है, और जिसको नहीं आता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आता होगा तो वहां से निकाल दूंगा। और एक ट्रिक है जो आज वीडियो में नहीं बोलूंगा बट बाद में बोल दूंगा। तो उस ट्रिक में क्या होता है कि सपोज आपको ये SO4 2- दिया है, आपको सपोज कुछ भी पता नहीं है, ये S सेंट्रल एटम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या है ये भी पता नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। हालांकि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो लोग भी ये कर लेगा उस मेथड से कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, आर्ट्स का लोग भी कर लेगा, बट वो मैं आज नहीं फिर कभी सिखाऊंगा। वो काफी इजी तरीका है तो वो बाद में सिखाऊंगा, बट आज यहाँ से आपका सबका काम हो जाएगा। बट और एक बात बोलना था कि अगर कोई भी लोग फार्मा फील्ड से हो और ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप इस चैनल का लिंक ना उस कोई भी बैचलर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट को फॉरवर्ड करो, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन बाद ना 3 जुलाई में उनका एक एग्जाम है जो है नाइपर जेई। ये लिया जाता है आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में MS और M फार्मा वगैरह में ज्वाइन करने के लिए ना ये एग्जाम देना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी जीपेट क्वालिफाइड होता है वो बाद में ये एग्जाम फिर से देना होता है। तो उसमें केमिस्ट्री पोर्शन भी आता है और बहुत ज्यादा केमिस्ट्री आता है। तो वहां पे बच्चों को केमिस्ट्री पोर्शन में काफी दिक्कत आता है, क्योंकि कोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट तो कर लेता है। तो केमिस्ट्री पोर्शन के लिए मैं आज इस वीडियो के बाद से, और 3 तारीख को एग्जाम है ना, लगभग 2 तारीख और 1 तारीख तक मैं कंटिन्यूअस वीडियो दूंगा। और आई थिंक केमिस्ट्री का लगभग ज्यादा पोर्शन हो जाएगा। एक डिटेल्स तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट 90 to 95%, 90% तो आप कवर कर लोगे। एग्जाम में कैसे मार्क स्कोर करना है वो ट्रिक दिखा दूंगा, और केमिस्ट्री का वीडियो भी डिस्कस करूंगा। तो आप केमिस्ट्री के बी फार्मा के बच्चे को ये फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो लगातार नाइपर जेई के लिए आएगा एग्जाम तक। तो अभी प्योर केमिस्ट्री फील्ड से दूसरा वीडियो कम आएगा, तो इस फील्ड से ज्यादा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक।